जय भाव, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। घर में आपके सब घर में ठीक सब भाव? कैसे हैं? यस यस। राइट ऑन, सब एकदम ठीक, ठीक। सब ठीक। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल भाव, वेलकम टू आवर चैनल। हम थैंक यू ग्लैड है सो कि मच। आप हमारे चैनल में आए और आज हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी उसके खुश लिए। नसीबी है। मेरी खुश नसीबी कि आप जैसे लोग भाव को जानते हैं और भाव के साथ इंटरव्यू करना चाहते सर, हमारी भी ये खुश नसीबी है कि आप हमारे हैं। चैनल पे आए हैं बात करने के लिए। थैंक यू, भाव, थैंक यू, गाना गॉड आने ब्लेस। वाला है आपका। म्यूजिक एल्बम आ रहा है, मुंबई मचान। बहुत एक्साइटेड है, टीजर ट्रेलर सब देख चुके हैं। कब आ रहा है और क्या कुछ मोटो था इस गाने को बनाने का? क्योंकि भाव बिना जवाब के तो आते नहीं है। हर किसी को करारा जवाब तो जरूर देते हैं। क्या कुछ मोटो से बराबर। इस बार ये गाना म्यूजिक एल्बम आ रहा है? ये मेरा गाना रिलीज हो रहा है 10 तारीख को, 10 जी। अक्टूबर। और इसका जवाब नहीं बोल सकते। किसी ने, बड़े सुपरस्टार ने, यानी अपने मनोज बाजपेयी साहब ने, जिनका मैं खुद फैन हूँ, उनके सारे पिक्चर देखा हूं मैं। गैंगवाज वासेपुर से लेके सत्या, वो सब। तो मैं खुद उनसे बहुत, मैं, अच्छा है वो, बहुत बड़े अच्छे इंसान है। मगर कहीं ना कहीं उन्होंने एक गाना बनाया मुंबई में काबा। तो जी जी। यानी इसका मतलब है मुंबई में क्या है। क्या है? तो इसके लिए मैंने, मुंबई में हमारे क्या है, ये वो गाने में मैंने बताया है। मुंबई के लोग कैसे हैं, मुंबई में पानी पूरी वाले से लेके डब्बे वाले तक कैसे रहते हैं। और मुंबई में कोई भी इंसान जो स्ट्रगलिंग के लिए आता है, वो कैसा सुपरस्टार बनता है, ये जी सब कुछ है। तो यही जी। मुंबई है जहाँ पे आप पैदल आए थे। और यही मुंबई है जहाँ से आपने ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज लेके गए। ये मुंबई बिल्कुल बहुत बिल्कुल। प्यार करती है, बाहर से लोग आते हैं उसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम मुंबई कर हर किसी को यहाँ पे वेलकम करते हैं। तो आप बहुत बड़े पब्लिक फिगर हो, सुपरस्टार हो, आपको करोड़ों लोग सुनते हैं। तो करोड़ों लोगों को आप कुछ अच्छा मैसेज दे दीजिए। बुरा मैसेज देने से, जो अभी जैसा मैंने अगर मेरे फैंस को बोल दिया ना कि साला ये जगह गलत है, तो मेरे फैंस सुनते हो मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके दिमाग में यही चलेगा कि भाऊ ने बोला है ना, ये गलत ये है तो फिर वो गलत है। गलत है। तो वैसे उनके भी फैन है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि आप किसी को भी कुछ भी बताना चाहते हो तो वो कुछ अच्छी चीजें बताइए। जी। पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा किसी ने क्यों गाना डाला, या किसने ऐसा लिख के दिया गाना उनको कि आप ये गाना गाओ। बाकी वो बहुत अच्छे इंसान है। बिल्कुल। जी। वाओ, गाना 10th को यानी परसों को रिलीज हो रहा है। कुछ नर्वसनेस, कुछ एक्साइटमेंट और फैंस से अब तक कितना कुछ कमेंट आ चुका है आपको? कितना कुछ फैंस ने अभी तक आपको मैं- ब्लेसिंग दिया है हाँ, टीजर ट्रेलर देखने के बाद? मुझे मुझे आज जो कुछ भी है, मेरी ताकत मेरा हिंदुस्तान है, मेरे हिंदुस्तान जी के लोग हैं। उस दिन मैं लाइव आया था फेसबुक पे। तो मुझे जम्मू कश्मीर से लेके कोलकाता, यूपी, बिहार, फिर आसाम, कहाँ कहाँ से मुझे ब्लेसिंग आ रही थी कि भाऊ आप बहुत अच्छे हैं, हम आपके साथ हैं। आपने अगर जवाब दिया होगा तो वो सही दिया होगा। जी क्योंकि ये गाने में मैंने, थैंक यू, ये गाने में मैंने किसी का बुराई नहीं किया। जी। ना मनोज वाजपेयी का बुराई किया, ना मैं किसी का बुराई किया। ये गाने में सिर्फ ये बताया कि हम लोग मुंबई कर जो होते हैं ना, वो बहुत प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। तो ये गाने में मैंने ये सब चीज बताया। मैं मुंबई किसी का, मैं उसमें बुराई नहीं किया हूँ। जी बिल्कुल, हमने टीजर और ट्रेलर देखा। वाकई भाव, मैं तो बहुत पर्सनली मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ परसों ये, क्योंकि मुझे ये गाना देखना ही देखना है। ट्रेलर और टीजर ने इतना धूम मचा दिया है यूट्यूब पे कि शायद हर कोई अब चाहता है कि परसों का दिन जल्द से जल्द आए और भाव को म्यूजिक एल्बम में देखा जाए। भाव डांस वगैरह भी करते हुए नजर आएंगे आप? कभी देखा नहीं हमने आपको डांस करते हुए। सबसे बड़ा तो आ, लोगों को मुझे ये झेलना है कि यार मैंने गाना गाया उसमें, जो मैंने हाँ। आज तक कभी गाया नहीं है।
तो उसमें मुझे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तब मुझे जो सपोर्ट किया है सारे लोगों ने कि नहीं भाऊ ऐसा नहीं, ऐसा भाऊ ऐसा नहीं, ऐसा। और मैं वो गाते समय ना खुद के मस्ती में था, खुद के मस्ती में था, कुछ भी कर रहा था मैं एकदम, फुल मजा कर रहा था मैं एकदम। तो वो एक यादें रह गई। फिर डांस करते समय जब कोरियोग्राफर ने मुझे डांस सिखा रहे थे, तो सारे के सारे उसमें हंस रहे थे। वो लाइटमैन से लेके वो स्पॉट बॉय से लेके सारा हंस रहे थे। और उन लोग भी ना वहां से पीछे से वो स्पॉट बॉय भी मेरे को ऐसा कर रहा था, वो ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। यानी फुल फुल एकदम, यानी सब मेरे को बहुत प्यार कर रहे थे और मुझे सिखा रहे थे, वो ऐसा डांस करो, वो ऐसा डांस करो। तो बहुत मजा किया है मैं ये गाने में। और गाने में भी मजे वाला गाना है, किसी को दुख है ऐसा काम नहीं किया है उसमें। जी। जो मैंने आ, अभी बोल के मतलब नहीं, तो फिर वो मजा चला जाएगा। बहुत मजा आएगा आपको, देखिए आप। भाव रैप हो जाए, जो आपने स्टार्टिंग, जो टीजर में, ट्रेलर में, जो हमने स्टार्टिंग में जो आपका इंट्रो देखा है, जो रैप देखा है, वो थोड़ा सा हो जाए फैंस के लिए और हमारे लिए। उसमें 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 ना एक कड़वा है जो मैं सुनाता हूँ, दो ही लाइन सुनाता हूँ। 24 घंटे ओपन है मुंबई, लड़की की सेफ्टी का टोकन है मुंबई। ये दो लाइन आपको बता दिया मैंने, उसके बाद जो है वो ये दो चीज है। यानी ऐसी ऐसी चीजें मैंने डाला है, क्योंकि आप देखो ये मुंबई है। रात को मुंबई में 2:30 बजे भी अगर लड़की चल के जा रही है ना, तो किसी का मजाल नहीं होता है कि नहीं। उसको कोई आंख उठा के देखे या उसको छेड़ दे। तो ये सारी बिल्कुल। चीजें मैं बताया हूँ। बिल्कुल। वहाँ मुंबई में जो अभी स्थिति है सुशांत के लिए, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, और काफी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन पे भी काफी तू हो चुकी है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी सुशांत के लिए आवाज उठाई थी, आपने भी उनकी जस्टिस की मांग की थी, तो कुछ कहना चाहेंगे इस पे, जो अभी मुंबई में जो स्थिति चल रही है सुशांत के केस के चलते? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज आज ना आज कहीं ना कहीं लोग समझदार हो गए अभी। ये नया बिल्कुल। हिंदुस्तान है अभी, ये पहले का हिंदुस्तान नहीं है। आज की जो जनरेशन है ना, वो सरकार बनाना भी जानती है अभी, और सरकार गिराना भी जानती है। जी। तो 1001 टक्का सुशांत को भी और सुशांत के घर वालों को भी इंसाफ मिलेगा। मुझे मेरे बिल्कुल। कानून पे भरोसा है। कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, मेरे कानून पे मुझे भरोसा है कि उनके घर वालों को और उसको इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो सर अभी सीबीआई वगैरह भी सब जांच हो रही है, आप जहाँ कई सारे रिपोर्ट आए, एक में कहा जा रहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया, एक कह रहे हैं मर्डर किया, आपका क्या इसमें आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है? मुझे एक बात बताओ कि आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? माँ बाप। बराबर ना? जो माँ 9 महीना कोख में रखती है, जो बाप अपनी फटीली बनियान पहनता है, मगर बेटे को और बेटी को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाता है, जो बाप अपने घर में रह के वो साबुन से अपनी शेविंग करता है, मगर बेटे को और बेटी को पार्लर में भेजता है, उनसे ज्यादा बेटे को और बेटी को कौन जानेगा? तो जब वो माँ बाप बोल रहे कि मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है, तो हम वो चीजों को सवाल और जवाब करने में मजा नहीं ना। उनको ज्यादा पता जी। है कि जी अपना बिल्कुल बेटा सर। वैसा नहीं कर सकता। तो उनकी बात सही हो सकती है, आपके और मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा, तो मैं ये बिल्कुल नहीं। चाहता हूँ कि सीबीआई हो, पुलिस हो, आप उनसे पूछो, उनसे ज्यादा पता चलेगा। क्योंकि इंसान के 10 चेहरे हैं, 10 मुंह है। जी। जी। उनके बोलने पे जाओ मत आप। जी। जो उनको सच में जानता है, उनसे पूछिए ये बात। मेरे बोलने से जी। क्या होगा? मेरे बोलने से सिर्फ कंट्रोवर्सी हो सकती है। फिर मेरे पे उंगलियां उठाने चालू करेंगे, देखा भाऊ ये बोला, क्योंकि उनका काम धंधा ही वो है ना, उसके वजह से जी। उनकी दुकान चलेगी। तो उनके माँ बाप के अलावा कोई नहीं जानता अपने बच्चे कोई को। नहीं जानता।
बिल्कुल, बहुत सही कहा भाव आपने। कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी आपने इन दिनों देखा है, जैसे कि अगर एकता कपूर की बात की जाए, उस केस के बारे में जानना चाहेंगी, केस कहाँ तक पहुँचा है भाव? क्या कुछ अभी आप एक्शन ले रहे हैं? अ, इंसान को जिस दिन मैंपन आया ना, मैं, घमंड, मैं आएगा ना, घमंड, तो बकरा भी मैं करता है इसके लिए हलाल होता है। एक नंबर तो बात। एकता कपूर को भी कहीं ना कहीं घमंड आया था कि उसका घमंड कोई नहीं उतार सकता है, वो क्वीन है इंडस्ट्री की। मगर यहाँ उसका बाप पैदा हो गया, हिंदुस्तानी भाऊ, जिसने उसका घमंड उतार दिया। मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर हो और जो हो सके आर्मी और आर्मी के फैमिली को न्याय मिले, क्योंकि जी, ये लोग पैसे की लालच में इतना गिर चुके हैं ना, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो जी भाव, आर्मी जो आर्मी वाला अपने लिए बॉर्डर पे खड़ा रह के सिले पे गोली खाता है ना, उसके वाइफ को जाके पूछना कि एक आर्मी वाले की वाइफ बनना खाने का काम नहीं है। वो आर्मी वाले के बेटे से बेटी को पूछना कि पप्पा को कब देखा, उसके माँ को पूछना जब लपेट के आता है ना, शहीद होता है, तो पूछना क्या होता है वो। इनको कदर नहीं है। आज वो है वहां पे, इसके वजह से आज यहाँ पे हम लोग ना मजा मस्ती कर रहे हैं। इनको कदर नहीं है। इसके वजह से मैंने आवाज उठाने के बाद वो एक कायदा कानून बना कि आज के बाद जब भी यूनिफॉर्म का यूज करना है फिल्म में, तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी रक्षा मंत्रालय से। जी, वो भाऊ गाली देता है ना, ये भाऊ के गाली का ऐसा फायदा हो गया है कि कम से कम कानून तो बना। जी, ये है भाऊ। मगर कुछ लोग समझते, कुछ पांचों उंगली एक जैसी नहीं रहती है। तो बिल्कुल, और जो मुझे समझता है वो समझता है, जो मुझे नहीं समझता है उसको समझाना भी नहीं चाहता हूँ मैं। जी। ऐसा। भाव लिटरली रोंगटे खड़े हो गए जिस तरीके से आपने आर्मी वालों का जो ज़िंदगी बताई है, छोटे सेकंड के लिए लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। काफ़ी लाइक नो वर्ड्स टू से भाव। ठीक है, जो अभी कंट्रोवर्सी की बात चल रही है, तो भाव मैं जानना चाहूंगी, कई सारे कंट्रोवर्सीज आपको फेस करने पड़ते हैं, बट आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं, किस तरह से संभालते हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट होता है आपका आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, अगर आप बताना चाहें तो? मुझे एक बात बताओ कि मेरा भी माँ है, बीवी है, बेटा है, मेरे पास हर चीज है, मेरे को कोई चीज की कमी नहीं है। मैं क्यों दुश्मनी लूं? मुझे क्या जी, जरूरत है? क्या जरूरत है मुझे दुश्मनी लेने की? मुझे आईएसआई से धमकी भी आई कि हम तेरे को उड़ा देंगे। मुझे इतना तक बोला हो गया कि तेरा बेटा ऐसे ऐसे वैन से स्कूल जाता है, वो वैन उड़ा देंगे हम लोग। क्या जरूरत है मुझे ये करने की? क्यों मैं दुश्मनी करूं? मगर कहीं ना कहीं भगत सिंह, राजगुरु, ये जितने भी हो चुके हैं, वो भी अगर ये सोचते कि मुझे क्या करना, मुझे क्या जरूरत है, तो फिर क्या होता? मैं तो उनके जी, कदमों की धूल भी नहीं हूँ जितना उन्होंने किया है, जो आज महापुरुष जितने भी होके गए। मगर मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मेरी भारत माता है। कहीं ना कहीं जी, मुझे भी मेरा फर्ज निभाना है, इसके लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल, हर कोई ये सोचेगा, अगर पुलिस वाला ये सोचेगा, ये मिलिट्री वाले ये सोचेंगे, हम क्यों जाए यार, हम इतना करने के बावजूद हमारे हमारे को इज्जत नहीं मिलती है, तो क्या क्यों जाए हम लोग? जी, आज जो उसने मैसेज एक पहुंचाया एकता कपूर ने कि इंडियन आर्मी वाला जब बॉर्डर पे जाता है तो उसकी बीवी उसके आशिक को बुला के उसके साथ ऐसी हरकतें करती है, यूनिफॉर्म पहना के वो यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल करवाती है। तो मुझे एक बात बताओ, आज ये यूथ जनरेशन को आप क्या सिखा रहे हो? अगर बिल्कुल, आज कोई यूथ
अगर कोई यूथ आज मिलिट्री के लिए पढ़ाई करता रहेगा, वो देखने के बाद वेब सीरीज वो क्यों जाएगा? आप जी क्या मैसेज देना चाहते हो? तो ये जब मैं बोलता हूं तो मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है। मैं उनसे नहीं डरता हूं, क्योंकि जिंदगी और मौत देने वाला ऊपर बैठा है। बिल्कुल। तो मैं किसी से डरता नहीं, मेरे में दम है। जो आएगा उसको देख लूंगा मैं। जी अकेला घूमता हूं मैं, वन मैन शो, अकेला घूमता हूँ। और मैं बाकायदा जो भी मेरे को फोन करता है ना वहां से, मैं उनको बोलता हूँ भी कि मैं ऐसे ऐसे जगह पे हूँ, आओ। नहीं तो फिर आप आएंगे और मैं मिलूंगा नहीं, तो अच्छी बात नहीं ना। एड्रेस देता हूँ मैं कि मैं इधर हूँ, आ जाओ करके। पर क्या है, माँ का दूध पीना चाहिए ना, जी। मर्द का बच्चा नहीं इसलिए हम लोग। इसलिए तो भाव कहते हैं सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। कड़वी होती है। अभी देखो, आप मेरे को एक बात बताइए, आप भी किसी की बहन बेटी है, जी आपके साथ अगर गलत हो रहा है, मैं नहीं देख सकता है? अगर रोड पे अगर आपको कोई छेड़ रहा है, आपको गाली दे रहा है, मैं नहीं देख सकता, मैं मारूंगा उसको। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख के अनदेखा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े रह के उसको सामने वाले को मारते हैं। उसमें से एक मैं हूं। मैं आगे का अंजाम क्या होगा उसका परवाह करता नहीं मैं। बस मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो जी। कुछ भी होने दो, मैं परवाह नहीं करता किसका। ऐसा। भाव इसके लिए सल्यूट है आप, जो आपने बोला लिटरली मैं सभी फैंस की तरफ से सल्यूट देना चाहूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक वाह, बिग बॉस 13 में आपने बहुत सारे जन का दिल जीता। उससे पहले तो जीता ही था, लेकिन बिग बॉस में एक अलग ही भाव नजर आए जिन्हें कभी आपके भी फैंस ने नहीं देखा था। बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद जिंदगी कितनी बदली है, क्या कुछ फैंस से आपको मैसेज आए थे जब आप बिग बॉस 13 के घर से निकले थे? अगर आप बताएं। यू। मेरे को बिग बॉस के बाद में जब बाहर आया ना, सबसे मजे की बात जो, वो 2-4% रहते ना लोग, अरे ये तो बाहर बहुत शेर जैसा रहता है, अंदर गया तो एकदम बच्चे जैसा था। वो भी किसी का घर था, वहां भी किसी की बहन बेटी आई थी। बिल्कुल। और लड़ाई मेरी उनसे है जो मेरे देश के खिलाफ बात करते हैं, मेरे देश के लोगों के खिलाफ बात करते हैं, मेरा तिरंगा जलाते हैं। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है, मेरे अपनों से लड़ाई नहीं है। मैं मेरे घर में ही रहता हूँ तो गाली नहीं देता हूँ मैं। आज भी साला मैं टीवी पे अगर कुछ गाना देखते रहूंगा ना, तो मेरी माँ अगर आ गई तो मैं वो टीवी का चैनल चेंज करता हूँ। ये हमारे संस्कार है। हाँ ठीक है, मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं गालियां देता हूँ, मगर मैं एक्शन का रिएक्शन देता हूँ। मैं जी तो वो टाई मार के ऐसा बैठ नहीं सकता हूँ। सर प्लीज हमारा तिरंगा मत जलाइए सर, प्लीज हमारे हिंदुस्तान को गाली मत दीजिए सर, इतना शरीफ नहीं हूं मैं। ठीक है चलो, वो भी बोलता हूँ, मैं गाली देना छोड़ता हूँ। आपको बुरा लगता है ना, मैं उनको गाली देता हूँ, गद्दारों को मैं छोड़ता हूँ। आप अच्छे इंसान हो ना, आप अच्छे तरीके से आप वीडियो बनाइए और उनको बोलिए कि प्लीज आप हमारे देश को गाली मत दीजिए, हमारा तिरंगा मत जलाइए। आप बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते हो? भाऊ गलत है ना, भाऊ गाली दे, भाऊ गलत है ना, ठीक है। आप अच्छे हो ना, आप आपके तरीके से समझाओ। फिर नहीं समझा सकते ना, तो बैठो चुपचाप, जो कर रहा है उसको करने दो। आज टोटल 46 यूट्यूबर थे यूट्यूब पे, बड़े लेवल के, जो मेरे देश के खिलाफ बात करते थे, मेरे देश को गालियां देते थे, मजाक उड़ाते थे हमारे आर्मी का। पुलवामा अटैक होने के बाद मजाक उड़ाना चालू किया था हमारा। 46 में से सिर्फ 2 जन बाकी है। 44 लोगों ने अपना चैनल बंद किया मेरे दहशत से। ये साला कल आएगा और हमारी बैंड बजाएगा। ये भाव है। भाव आपसे सिर्फ 2 जन बाकी है। कई सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड हुए हैं भाव। मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी
मतलब जितने भी फैंस है, कभी कभी मैसेजेस भी आते हैं हमें, बहुत सारे लोग हैं जो आपके बहुत इंस्पायर्ड है। मुझे एक बात बताओ, आप जैसी मेरी बहनें बहुत है जिनको मैं जानता नहीं, वो मेरे को मैसेज करते थे पहला कि भाऊ ये मुझे छेड़ता है, वो छेड़ता है। मैं सीधा बोलता था मारो मारो, आज आप झांसी की रानी हो, डरना नहीं। जिस दिन आपको लगा ऐसा रोड पे से जा रही हो, बुरी नजर से देख रहा है, मारो, अगले वक्त नहीं देखेगा वो। मेरे जी को फिर बिल्कुल। मैसेज किए, भाऊ महाराज आपने आपने बोला, हमने मारा, खुशी होती है। बिल्कुल। मैं मैं आपके साथ होने के बाद मैं कैंडल लेके मैं नहीं जा सकता है। मैं वो भाऊ नहीं हूं कि मैं कैंडल मार्च निकालू आपको इंसाफ देने के लिए। मैं वो भाऊ हूं जिसने आपके साथ गलत किया उसकी वाट लगाऊंगा। मैं वो भाऊ, मैं ये सिखाता हूँ। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो कॉल आ गया था। एक मिनट। हाँ हाँ। अभी आ रही है आवाज? तो थोड़ी सी भाव थोड़ा सा कम आ रही है, लेकिन आ रही है आवाज अभी आपकी। आया, अभी आया है। जी जी जी, आ तो रही है आ रही मैं 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 वो भाऊ नहीं हूं कि मेरी किसी हिंदुस्तान की बहन बेटी के ऊपर रेप, मर्डर होने के बाद मैं वो कैंडल मार्च निकालू। मैं वो भाऊ नहीं हूं, ना किसी को वैसा बनने से मजबूर करूंगा। मैं उनको सिर्फ यही बोलूंगा, किसी भी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो उसके लिए खड़े हो। कैंडल मार्च निकालना बस करो अभी। वो गांधीगिरी चली गई, क्योंकि वो साला रेपिस्ट फिर से छूट के आता है, फिर किसी बहन बेटी को पकड़ लेता है। इसके है। लिए मैं पहले भी बोला हूं कि सारे जितने भी पॉलिटिशियन, जितनी भी पार्टियां हैं, वो आप लोग एक आओ और एक कानून ऐसा बनाओ कि किसी भी बहन बेटी के साथ अगर रेप होता है, वो साले को बीच चौराहे पे लाके काटो। एक कानून बनाओ सिर्फ। मोदी जी बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक गरीब के घर में आज ना बेटी पैदा होने से पहले ना, वो गरीब को डर लगता है कि कहीं वो उसकी बेटी शिकार ना हो जाए, डर लगता है। तो तभी बेटी बचेगी, तभी बेटी पढ़ेगी, जब ये कायदा बनेगा, कानून बनेगा। ऐसे जो हरामखोर, जो रेपिस्ट है, जब उन लोग को रोड पे लाके काटेंगे ना, तब तब एक गरीब ना डरेगा नहीं बेटी जन्म देने के लिए। आज बिल्कुल कितने बहुत ऐसे सही बात। हजारों हजारों ऐसी फैमिली है जिन्होंने आज तक उनके बेटी के साथ होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज नहीं की है। वो डरते हैं, जज से भी डरते हैं। और अपने जो अगर किसी के खिलाफ बात करने को जावे तो कहीं उनको ये डर लगता है कि सामने वाला उनको कुछ ना कर देवे। ये चीज क्या है, और ये चीज के लिए डरते हैं। कितने ऐसे केस हो चुके हैं जो दर्ज हो चुके हैं, अभी तक उनके घरों के फैमिली को इंसाफ नहीं मिला है। मर गए इंसाफ, इंसाफ का आस करते करते कि अभी तो मिलेगा, अभी तो मिलेगा। मर गए वो, कुछ नहीं होता है। जितने भी एडवोकेट है उनको बोलता हो, ये साले रेपिस्ट लोगों का कभी केस मत लो, उनके लिए खड़े मत हो। साला तुम्हारे घर पे भी बहन बेटी है ना, ऊपर वाले को दुआ करो कि कभी उनके साथ ना हो ऐसा। आज हाथरस में हो गया, साला वहां वोट बैंक के लिए साले भाग रहे, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। राजस्थान में भी हुआ है, ऐसे बहुत जगह पे हुआ है। क्यों नहीं जा रहे रे वहां पे? वो भी तो किसी की बहन बेटी है ना, क्यों नहीं जा रहे? हाँ, बस करो राजनीति, बस करो राजनीति अभी, अब मत करो। अब ये नया हिंदुस्तान है, घुसेगा भी और ठोकेगा भी अभी। बिल्कुल। वाह, आपकी सोच पे साथ देनी पड़ेगी। आप जैसे वो जो होता है ना, एक कड़क आवाज होती है कि कोई सुनेगा, मतलब
आई मस्ट से भाव, आप ग्रेट हो सच्ची में। आप जैसे इंसान की थैंक यू। हमारे देश को बहुत जरूरत है। भाव बिग पहला बॉस पे पह- यार। पहला तो जी जी आप ना आपके घर से शुरुआत करिए। जी आपके बेटे को ना लड़की का इज्जत कैसा करना चाहिए पहले आपके बेटे को सिखाना चालू किया, फिर रेप नहीं होगा। बेटे को जी बताओ कि ये भी तेरी जो माँ है ना वो कभी बेटी थी। जी उसको बताओ ये कि लड़कियों की इज्जत कैसी की जाती है, बताओ उनको। जब आप अपने घर से चालू करेंगे ना तब पता चलेगा। वो संस्कार होते हो कि कैसा करना चाहिए कैसा नहीं, ऐसा है। मगर कुछ अमीर जाते उनके घर वाले ना वो बच्चे को इतना लाड़ प्यार करते कि वो कुछ भी करेगा ना तो उसके लिए ओके। ऐसा है। वैसा नहीं होएगा अभी, वैसा नहीं होएगा। बस हो गया अभी। अभी देश बदल गया है, लोग भी बदल चुके हैं। अब हाँ, सब एक एक साथ मिलके हाँ, स्टैंड लेते हैं हर किसी का, ये तो हमने देखा है। जी। उठा सकते हैं सब कुछ। ये बहुत बड़े इंसान का कॉलर है, तो वो मेरे से 2 मिनट नहीं बात करेगा। बहुत बड़ा इंसान है, तो वो 2 मिनट नहीं बात करेगा, वो 10-15 मिनट जाएगा उसके लिए, तो मैं नहीं उठाएगा। ओके। भाव बिग बॉस पे ही आते हैं। बिग बॉस 14 शुरू हो चुका है, आप फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं? क्योंकि बिग बॉस 13 के सिद्धार्थ शुक्ला भी आ चुके हैं एज अ सीनियर के तौर पर। बेटा पहला तो 6-7 दिन हो गया मैं खुद के घर पे नहीं गया हूँ, होटल में सो रहा हूँ, क्योंकि प्रमोशन चालू है। मेरा आदत है कि लेट होता है ना तो मैं घर वालों को तकलीफ नहीं देता हूँ, मैं होटल में सोता हूँ। क्योंकि सुबह बच्चे का स्कूल ऑनलाइन स्कूल रहता है। जी मेरी वाइफ वो बीकॉम किया उसने, तो अभी वो बड़े लेवल पे ऑफिसर है वो, तो उनका घर से ही काम चालू होता है, घर से ही काम करते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से मैं तकलीफ हूँ, जी तो इसके वजह से मैं होटल में रहता हूँ। और रही बिग बॉस की बात, तो देखो कुछ नया नहीं होगा उसमें, मैंने देखा तो नहीं है, मगर वहां पे 2 दिन की खुशी होती है, बहुत खुश रहते हैं। मैं आपको चाय बना के दूं, मैं आपका बर्तन दूं, आप टेंशन नहीं लेना, मैं आपका खाना बनाऊं, अरे मैं प्लेट उठाती हूँ, मैं गिलास धोता हूँ। मगर ये 2 दिन की खुशी है ना, बिग बॉस को बर्दाश्त नहीं होती है। फिर वो 4 दिन के अंदर जो आपको चाय बना के दे रहा है ना, वही आपके ऊपर चाय फेंकता है। जो आपका बर्तन धो रहा था ना, वो बर्तन बर्तन फेंक के आपको मारता है। तो बिग बॉस है ना, बिग बॉस, उसको कोई नहीं जान सकता है वो आगे क्या होने वाला है। अभी देखो 4 दिन होने को आएंगे ना, 4 या 5 दिन, अभी झगड़ा 4 दिन चालू हो हो गए। जाएगा, अभी झगड़ा चालू हो जाएगा। हाँ, झगड़ा झगड़ा चालू हो चुका है। हो गया। अभी तो शुरुआत है, 1-2 हफ्ता होने दो, फिर मजा देखो। कुछ भी नहीं है, अंदर आदमी इतना परेशान हो जाता है ना कि आप नहीं सोच सकते। नहीं भाव, लेकिन झगड़ा चालू हो चुका है एक्चुअली। सभी को टास्क सब एक दे दिया है। सिद्धार्थ को बेडरूम दिया है, और अच्छा। गौहर को किचन दिया है, और जो पूरा लग्जरीज आइटम है जो बीबी मॉल का है, यहाँ पे कपड़े हैं लोगों के, सब वो सब हिना खान को दिया है। तो अभी ऐसा है कि पूरे घर को सिर्फ 7 आइटम ही बीबी मॉल से मिल सकते हैं, और कंटेस्टेंट्स सभी अच्छा। को यूनानिमसली सिर्फ 7 ही आइटम चूज करते हैं कि किसको आज कपड़ा चाहिए, किसको क्या मेकअप आइटम चाहिए। तो उसी में झगड़े चल रहे हैं। अच्छा। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ इस नया बार बना है फिर इसका मतलब ये टाइम। इस बार ट्विस्ट के चलिए। साथ आए बिग बॉस। इस बार चाहते हैं कि स्टार्टिंग से ही भाई झगड़ा चालू हो जाए। नहीं मगर हमारे लिए ना अभी ये नया नहीं होगा। अगर सिद्धार्थ भी गया है ना तो उसके लिए नया नहीं, क्योंकि 13 के इसमें वो था ना, 13 के उसमें वो था, तो इसके लिए उसको अभी पता है कि अंदर क्या करा जाता। अभी अगर मैं भी अगर गया
तो मुझे पता है अभी कि अंदर क्या करना है, टास्क कैसा खेलना है, झगड़े कैसे लगाना है। ये आपको जी पता है, एक कला ही है झगड़े लगाने की। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहला गाली दिया था, आपके मुंह से गाली निकली थी थोड़ी देर पहला, मेरे से बात करते समय आपने गाली दिया था मेरे को। नहीं नहीं भाव, हाँ, गाली दिया था आपने मेरे नो भाव, मैं कभी गाली नहीं देती, को। मेरी ये अभी आदत ही आपको, ये आपको अभी नमूना बताया, अब नहीं। समझे? अच्छा। ओके। समझो मेरे को, अब मेरी बात समझे? बिल्कुल एकदम। तो ये चीज है अभी, ये कुछ चीजें है ना जो मैं सीख के आया हूँ। अगर कोई दो लोग बैठे हैं ना, तो मैं आपके कान में बोल दूंगा, देख अभी ये दोनों का कैसा झगड़ा होएगा। तो अंदर ये चीजें सीखी हुई है कि अचानक में झगड़ा लगा देते हैं। अभी आप मेरे से कितना अच्छी बात कर रहे हैं, तो आप उससे अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा नहीं यार तू बराबर है, नहीं नहीं मगर तू गलत नहीं, तू गलत नहीं, बराबर है, और ये बराबर बोली। तो इसमें ऐसे झगड़े होते हैं ना, कुछ ऐसी बातें जो आप, वो वर्ड्स जिससे आप झगड़े लगा सकते हैं, ये मेरे को नहीं आता था। ये मुझे कौन सिखाया पता है? पारस, माहिरा, फिर सिद्धार्थ, फिर 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 कौन था, ये शहनाज। ये तब मेरे को पता चला कि झगड़ा कैसा लगा जाता है, आदमी को टेम्पर कैसा एकदम भड़काया कैसे जाता है, तब मालूम पड़ा मेरे को। और आपको पता है, मैं वहां से आने के बाद मैंने ट्राई किया इधर मेरे दोस्तों में, और सच में झगड़े हो गए। तो फिर मैं समझा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रायल था मेरा, ट्रायल कि आप परफेक्ट है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ओके भाव, सॉरी मैंने इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया, मैं काफी बातचीत। नो प्रॉब्लम, थैंक यू बहुत सो मच बहुत अच्छा भाव, होप लगा। आपको ये इंटरव्यू, मुझे भी थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, लगा गॉड भाव से ब्लेस यू, बात किया। गॉड। थैंक यू, थैंक यू भाव, थैंक